जब नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले उनका जो घोषणा पत्र आया था, यदि आप उसको देखें तो उसमें यही कहा गया था कि भारत की पूंजी बाहर जाने से रोकी जाएगी। उसके लिए उद्योगपतियों और दूसरे सभी जो भी कारोबारी हैं उनको एक यहाँ फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराया गया है, वो उपलब्ध कराया गया है चंद पूंजीपतियों को। उन पूंजीपतियों को हिंदुस्तान की जो 100 पूंजीपति हैं हिंदुस्तान के, उनको हिंदुस्तान की आधी संपत्तियां और जो धन है वो उनके हाथ में दे दिया गया है, 100 पूंजीपति, और शेष को बेसहारा छोड़ दिया गया है। आप जाओ, रिश्वत दो, काम कराओ, या जैसे भी आप मैनेज करो, कितना होगा कितना नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के 54,000 जो अरबपति हैं वो अब तक छोड़ चुके हैं, मार्च तक का आंकड़ा है। तो आप समझिए 54,000 अरबपति जो भारत के, जो भारत में पैसा लगाते हैं, तो भारत के कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते, वो आज भारत को छोड़ के बाहर जा चुके हैं। इसके बाद में जो बचे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यवसाय से, अभी सीआईआई का एक प्रोग्राम था, उनका कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डिस्कस हो रहा था, वुमेन उद्यमियों की भी बात हुई और उनकी भी बात हुई। उसमें एक बात सामने आई कि जो भारत के उद्यमी हैं उन्हें सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है और उन्हें सरकार से कोई छूट नहीं चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन व्यवस्थाओं का सरलीकरण करें जिससे हम सिर्फ कंप्यूटर में, लैपटॉप में बैठ करके अपने डाटा ही न तैयार करते रहें, बल्कि हम उसको काम को बढ़ा सकें, उसके लिए ज्यादा काम कर सकें। तो हमें बाबूगिरी से अधिक व्यवसाय करने की तरफ जो है काम करने का अवसर मिले, यह उनकी मांग थी। तो जो बड़ी महिला बड़ी उद्यमी थी उनका यह मानना था कि उनके लिए उचित माहौल नहीं बन पा रहा है। आप समझिए, जो बेंगलोर में आईटी कंपनी की हेड है, मानिक सा करके है नाम, मैं अचानक भूल रहा हूं। तो उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने इसी बात को कहा था, जो ये हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, दूसरी चीजें हो रही, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा था, ट्वीट किया था कि इस तरह की घटनाओं के कारण पूरे विश्व में हमारी आईटी इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है और इसे हमें बचाना चाहिए और इसके लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन इसको बड़ा नकारात्मक ढंग से लिया गया और रात आते आते उन्हें अपने ट्वीट पर सफाई देनी पड़ी कि वो ये नहीं कहना चाहती थी, ये कह रही थी, मीडिया ने गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया और सारी चीजें। अब आप समझिए कि आपने इतना डरा के रखा है कि कोई व्यक्ति कोई बात नहीं कह सकता। ये आपके समर्थक हैं और ये लोग आपको लाने में मददगार रहे। आप राहुल बजाज को देख लीजिए, राहुल बजाज कहते हैं वो भाजपा की मदद करते हैं, लेकिन स्थिति क्या है? राहुल बजाज आज कहते हैं कि माहौल बिगड़ गया है, सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हमारे लोग हमारी पूंजी लेकर के बाहर चले जा, तो हम जो है क्यों नहीं, और यही सारी वजह है कि ना हमारे यहाँ कारोबारी माहौल बन पा रहा है। एमएसएमई सेक्टर हमारे हिंदुस्तान का इतना बड़ा सेक्टर है कि वो हमारे देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, और 20 करोड़ को रोजगार देने वाला जो एमएसएमई सेक्टर है, इस सरकार ने सबसे ज्यादा जो रीढ़ तोड़ी है उसी सेक्टर की तोड़ी। इसके बाद में आप यदि बात करेंगे दूसरे उद्योगों की, तो जो पीएसयूज है, पीएसयूज में हमारे यहाँ 2 करोड़ के करीब लोगों को नौकरियां मिली हुई थी, रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं, और उससे जो रोजगार जनरेट हो रहा था वो करीब 5 करोड़ लोगों का है। तो वो आज जो है स्थिति ये है, हमारे यहाँ 35,000 का रोजगार वो जनरेट कर पा रहा है। तो आप ये समझिए, सॉरी, 35 लाख लोगों का रोजगार सिर्फ जनरेट कर पा रहा है, और इसमें नौकरियां भी शामिल हैं और इसमें वो भी शामिल है जो उसके कारण परोक्ष रोजगार।
तो ये हालत हमारे पीएसयूज की हो गई है। इसके बाद में देश के कर्जे की स्थिति आपको पता ही है कि जो हमारे ऊपर 53 लाख करोड़ का कर्ज होता था 2014 में, वो आज 130 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। बेरोजगारी हमारे यहाँ जो बताते हैं आंकड़े, उसके मुताबिक आज हमारे देश में जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी इस समय ये समझिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। 90 करोड़ बेरोजगार है हमारे देश में। और ऐसी स्थिति में बेरोजगार हमारे यहाँ हो, भूखमरे लोगों की संख्या, और प्रधानमंत्री खुद संसद में बताते हैं कि वो 80 करोड़ को रोटी वो खिला रहे हैं 5 किलो अनाज दे करके। तो आप समझिए कि हम भूखमरे भी हो गए हैं इतने दिनों में, हम जो है रोजगार विहीन भी हो गए हैं, हम बहुत सारी संकट हमारे यहाँ खड़े हैं, महंगाई चरम पर है, रुपया हमारा जो है ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे पहुंच गया है। इतनी जब बुरी स्थिति हो तो कौन सा पूंजीपति यहां पर इन्वेस्ट करके खुद को सुरक्षित पाएगा? और वो जानता है कि थोड़ा सा सरकार नाराज हुई तो कभी भी ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जबरदस्ती के बगैर किन्हीं कारणों के भी छापा मार सकते हैं। तो ये सारी वजहें मौजूद हैं जिनके कारण लोग और रोजगार प्रभावित हुआ है, व्यवसाय प्रभावित हुआ है, और इन सब के कारण स्थितियां खराब हुई। और जब तक हम इस पर गंभीर चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सरकार इस पर चिंतन नहीं करना चाहती है, क्योंकि इस पर वो चिंतन करेगी तो देश बनेगा। लोग जो बेले घूम रहे हैं और उसके लिए आज वो अराजकता का माहौल बना रहे हैं, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आज उन्हें उन अराजकों की फौज के बूते ही उनकी सरकार खड़ी है। और जब उनकी सरकार इन 90 करोड़ लोगों के बूते खड़ी हो तो रोजगार देकर के तो नुकसान हो जाएगा, और ये सब हालात होंगे तो निश्चित रूप से संकट होगा। यही वजह है कि आज हमारे जो उद्यमी हैं और हमारे लोग हैं, भारत की बजाय उससे ज्यादा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिन्हें नरेंद्र मोदी जिन 100 पूंजीपतियों की मदद करते हैं, उन 100 पूंजीपतियों जिनके पास में इस देश का 50% पूरा एसेट है, उन 100 पूंजीपतियों ने बाहर उससे बड़ा एसेट तैयार कर लिया है, जिससे कि कभी भी ये जरूरत पड़ जाए तो वो यहां से शिफ्ट कर जाएं और उसी के बूते वो वहां खड़े हो जाएं और यहां जो होता है होता रहे। तो ये स्थिति है कि देश को बेहाल छोड़ने की। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।